हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ऑलरेडी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था बेटा, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 थोड़ा सिंपल था, 5 उससे डिफिकल्ट, 6 थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सम है। तो आपको बेटा रेगुलर इसके वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी जाके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम जाया करते हुए क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन, यहाँ पर क्या दिया है, बैलेंस शीट ऑफ किसका दिया है। सबसे पहले राजकुमार ऑन 31 मार्च 2014 का, ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है। कौन सा बैलेंस शीट दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है। और कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कभी दिया है 31 मार्च 2015, हमें उसका तो बनाना है बैलेंस शीट अकाउंट। और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। और बैलेंस शीट भी अकाउंट क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जैसा यहाँ पर आप देखोगे मैंने बनाया इन द बुक्स ऑफ राजकुमार, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। यहाँ पर मैंने टोटल क्रेडिटर, उसके नीचे मैंने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया, टोटल डेटर, उसके नीचे मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना दिया है। क्लियर है, छोटे छोटे अकाउंट बनाने, टोटल 5 पेज में समझाएगा। एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड में बेटा अपना हो जाएगा बैलेंस शीट, फोर्थ में हो जाएगा अपना क्रेडिटर, क्रेडिटर के नीचे बिल्स पेबल, और अपना फिफ्थ जो रहेगा डेटर, डेटर के नीचे आपको बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ऐसा बैलेंस शीट देखना है कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। जैसे अभी तुम बोलोगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा कैंसिल, यहाँ पर तो 27,000 कहीं दिया ही नहीं गया है। देखो ना, कैश और बैंक इन दोनों का अमाउंट मिला 18 और 9 कितना होता है बेटा, 27 होता है। और यही हमारे यहाँ पर क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, कैश और बैंक का बैलेंस दिया गया है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 27 और यहाँ पर 9 और 18 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, डन। अभी क्रेडिटर कौन से अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में उसका कौन सा बैलेंस दिया है, ओपनिंग। और लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। असेट्स ऑलवेज सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। बिल्स पेबल का भी कौन सा बैलेंस दिया गया, ओपनिंग दिया गया है। जैसे कैपिटल कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बिल रिसीवेबल का भी कौन सा बैलेंस दिया, ओपनिंग, और बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाएगा। डेटर का भी कौन सा बैलेंस दिया गया, ओपनिंग दिया गया। और ये मेरे लिए कौन सा स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फर्नीचर, असेट्स, प्लांट भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया। अभी कैश सेल्स देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड। कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है, इस डेबिट साइड को क्या बोला जाता है, रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है, पेमेंट। क्या बोला जाएगा, पेमेंट। मतलब रिसिप्ट का मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है, ये कैश सेल्स मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का नाम आ जाएगा। सेम एज अ कलेक्ट फ्रॉम डेटर, ये भी एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, डेटर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। रिसीव मतलब कैश रिसीव हो रहा है किसके पास से बेटा, ये बिल है, बिल्स रिसीवेबल। तो कहाँ से आएगा, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा, नाम। मतलब कैश अकाउंट में तो ऑलरेडी एंट्री पास ही कर दी है। ये सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। डेटर अकाउंट की भी कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की भी कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एंट्री कैश अकाउंट में पास की है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट, तो सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट टू डेटर, डेटर कहाँ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। देखो अभी यहाँ पर ये पैसा क्या हो रहा है, पेमेंट। पेमेंट का मतलब अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। मतलब टू किसका नाम रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। और डेबिट में सारा का सारा ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आएगा बेटा, लेस, किस में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। और वेजिस कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग। देखो पेमेंट टू क्रेडिटर, पे कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, क्रेडिटर। तो हमें क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। क्लियर है, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट की भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट, रेट एंड टैक्सेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस क्रेडिट डाउन का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक लिखो, कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। जैसे पिछले सब में था सेम टू सेम वैसा ही दिया गया है। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो
31 मार्च 2015, मतलब डेटर का कौन सा, सारा का सारा हमें कौन सा बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। कौन सा बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया। जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट में। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। क्लियर है, ये सबका क्लोजिंग बैलेंस दिया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये कौन सा स्टॉक दिया गया है हमें, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। कितना दिया गया है सर, 54,000 दिया। इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ ऊपर क्लोजिंग। अभी देखो डिस्काउंट अलाउ, आप सभी को मैं जर्नल एंट्री बता देता हूँ। डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, देखो डिस्काउंट अलाउ का एंट्री कहाँ पर हमने पास किया, देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, तो एंट्री क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और डेटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा, पहला एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। अभी डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड पे क्या होता है, आता है। क्लियर है, डेबिट साइड पे आता है। क्लियर है, डन। सर कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर जरा बता दो सर हमको, आपको पता चल जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये एंट्री क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या बोल रहे हैं, एंडोस। सर इसका भी एंट्री आपने बताया था, पहली बार आ रहा है। क्लियर, यहाँ पर देखो बिल रिसीवेबल फ्रॉम द ईयर एंडेड, बिल्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर। बिल रिसीवेबल क्या है बेटा, एंडोस, तो हमने इसका एंड में किया था। यहाँ पर देखो बिल रिसीवेबल डेप्रीशिएशन हो गया, प्रोवाइड फर्दर। बिल रिसीवेबल एक किसका है, डिसऑनर का एंट्री है, बिल्स पेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल एंडोस। तो देखो बिल रिसीवेबल एंडोस का नाम क्या एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, तो इसका दो इफेक्ट क्या रहेगा, पहला एंट्री, पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं। क्लियर है, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो क्या है बेटा, पहला एंट्री क्या है, क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पर है बेटा, डेबिट, और सेकेंड एंट्री क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट की कौन सी साइड पे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड पे क्या हो रहा है, जा रहे हैं। क्लियर है बेटा, डन। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्यों देखो एंडोस कर रहे हैं, मतलब बिल रिसीवेबल का वैल्यू कम होगा, कम होगा तो बिल रिसीवेबल और डेबिट साइड कम करने के लिए कहाँ करना पड़ेगा, क्रेडिट, और किसको दे रहे, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का वैल्यू भी कम करना पड़ेगा। क्रेडिटर क्रेडिट साइड होता है, तो उसको अगर डेबिट साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। क्लियर है, बिल रिसीवेबल इन हैंड क्या लिखा है बेटा, डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है बेटा, डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर का एंट्री देखो यहाँ पर ऊपर गया, देखो ये वाला एंट्री, बिल रिसीवेबल, सॉरी ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर, तो एंट्री क्या है बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट, और किसका नाम क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, तो इसका एंट्री क्या है बेटा, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट क्या है बेटा, डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट साइड है। बिल रिसीवेबल अकाउंट कौन सी साइड है, ठीक है, डिसऑनर होगा तो जाहिर सी बात है डेटर में ऐड कर देंगे, बिल रिसीवेबल में कैंसिल कर देंगे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, कौन सा डिसऑनर हो रहा है बेटा, एंडोस वाला, तो हमने इसका भी किया है, बिल रिसीवेबल एंडोस डिसऑनर। तो देखो बिल रिसीवेबल एंडोस क्या हो रहा है बेटा, बिल रिसीवेबल एंडोस, ये एंडोस कर रहे हैं। अभी देखो ये वाला एंट्री लास्ट वाला, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, कौन सा डिसऑनर, एंडोस। अभी नॉर्मल डिसऑनर होगा तो क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, मतलब क्या रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और क्या ये तो एंडोस कर रहे तभी हमने किया था, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अभी ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो तो किया उसका एंट्री, डिसऑनर का एंट्री क्या रहेगा, डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, बिल रिसीवेबल एंडोस डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ चला, डेटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट
कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। और कहाँ चला जाएगा सेकेंड इफेक्ट, क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर। अभी तुम बच्चा बोलेगा सर कैसे याद रखे, अरे जितनी भी जर्नल एंट्री लिखा है आपको सबसे पहले बुक में लिखनी पड़ेगी, फिर ही जाके आपको क्या होगी, याद होगी। अभी देखो बिल्स पेबल डिसऑनर, तो मेरे को तो पता है बिल्स पेबल डिसऑनर का एंट्री, तो आप लोग को भी यहाँ पर जरा बता देते बिल्स पेबल डिसऑनर। तो यहाँ पर देखो कहाँ गया, चलो बिल्स पेबल डिसऑनर, तो यहाँ पर देखो बिल्स पेबल डिसऑनर का एंट्री क्या है बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख दो बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और सेकेंड एंट्री क्या है, क्रेडिटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। बहुत ही सिंपल चीज़ें, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर है बेटा, डन। ये एंट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो सम के अंदर कुछ बोला नहीं गया, किसी को भी डेप्रीशिएशन वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है। हालांकि डेप्रीशिएशन दिया रहता तो हम क्या करते, स्टार करते। इस समय डेप्रीशिएशन वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है। तो चलो इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, मतलब इस दोनों इफेक्ट, कैश बुक और यहाँ पर बैलेंस शीट का जो भी है, इस सब की एक ही इफेक्ट आने वाली, तो उसको मैं ब्लैक पेन से, जिसका भी 2 इफेक्ट आएगा उसको मैं रेड पेन से लिखूंगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस दिया है, ओपनिंग। बिल्स पेबल का भी कौन सा दिया है, ओपनिंग। अरे क्रेडिटर ऑलवेज कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी का कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया, 1,80,000। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल कितना आ गया, 1,80,000। सर इनर में क्यों लिख रहे हो, अरे क्रेडिटर में क्या होता है, ड्राइंग लेस होता है या तो नेट प्रॉफिट एड लेस होता है, इसके लिए। उसके बाद आ गया क्रेडिटर, मैंने बताया था क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। कितना दिया है सर, क्रेडिटर का बैलेंस दिया गया है 36,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया है। क्लियर है, डन। सेम एज अ क्रेडिटर के नीचे ही देखो यहाँ पर छोटा सा मैंने यहाँ पर दोनों हाफ पेज पे बनाना है। यहाँ पर मैंने बना दिया बिल्स पेबल अकाउंट, तो उसकी भी कहाँ लिखना है, क्रेडिट से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, इसका आपको दिया गया है 72,000 रुपीज़ दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 72,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, डन। उसके बाद कैश और बैंक तो क्या हो गया, कैंसिल। बिल रिसीवेबल अकाउंट और डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू नाम किसका आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। और डेटर का देखो, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो डेटर की डेबिट साइड में नाम कितना आ जाएगा, 45। पहले ऊपर बिल रिसीवेबल दिया, हालांकि मेरे पास पहले यहाँ पर डेटर रेडी था, इसके लिए मैंने डेटर का लिख दिया। अभी बिल रिसीवेबल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर सेम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया गया है 36,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, डन। सारी चीज़ें लिख दी। अभी स्टॉक, स्टॉक कौन सा स्टॉक दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है हमें, 36,000 रुपीज़ दिया गया है। तो 36 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर और प्लांट दोनों कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखे है, फर्नीचर कितना दिया गया है सर, फर्नीचर का वैल्यू दिया गया 18,000। तो आउटर में 18, देखो स्टार नहीं है, पिछले दोनों सम में क्या था, एडजस्टमेंट था, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आ गया प्लांट, कितना वैल्यू दिया गया है सर, 1,26,000 रुपीज़ वैल्यू दिया गया है। क्लियर है, डन। मतलब सारी चीज़ें सर आपने क्या कर दी, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, इसको छोड़ के। ये तो कैंसिल हो गया, अभी इसकी चीज़ें भी सारी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्या हो गया, कैंसिल। सर कैश सेल्स, तो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डेटर कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। बिल रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो क्लियर है, कैश सेल्स, सेल्स कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर नाम आएगा बाय सेल्स, और इसके नीचे लिखूता हूँ मैं कैश सेल्स।
तो कैश सेल्स का वैल्यू मुझे कितना, अभी क्रेडिट सेल तो हम फाइंड करेंगे, कैश सेल्स का वैल्यू कितना दिया गया है 63,000 रुपीज़ दिया गया है। तो एंट्री क्या था 63,000 इनर में ही लिख रहा हूँ, क्लियर है मैं। उसके बाद था डेटर और बिल्स रिसीवेबल, क्लियर है। तो बिल सबसे पहले डेटर था, तो डेटर की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट से। एंट्री क्या था देखो ना, कैश रिसीव हो रहा था, तो एंट्री क्या था बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था, डेटर अकाउंट, क्लियर है, टू डेटर अकाउंट। तो डेटर की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर किसका नाम लिख, बाय मतलब कैश और बैंक है, तो यहाँ पर आएगा कैश स्लैश बैंक का नाम। कितना अमाउंट दिया है बेटा यहाँ पर 1,44,000 रुपीज़ दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज उसमें भी ऐसे ही था, बिल्स पेबल सॉरी बिल रिसीवेबल में एंट्री क्या था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल कहाँ पर है, क्रेडिट, उसकी क्रेडिट है, बाय किसका नाम लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। अमाउंट कितना दिया गया है, बिल रिसीव बॉल रिसीवेबल हो गया, बिल रिसीवेबल कर देना। अमाउंट कितना है 1,35,000 रुपीज़ क्या कर देना, लिख देना, क्लियर है। ये यहाँ पर क्या हो गया, अभी सेम है तो वापस हम उस पर चलते हैं। सर क्या क्या बोल रहे हैं इसका, ये वाला रिसीव हो रहा है, पेमेंट कर रहे, तो एंट्री क्या था, पे पैसा जा रहा है। डेबिट में ड्राइंग क्या होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट पेमेंट टू क्रेडिटर। तो एंट्री क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सबसे पहले ड्राइंग 21,600, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि लेस ड्राइंग कितना लिख देंगे सर 21,600। इसको क्या करना है, माइनस करना है, बाद में माइनस करके क्या करेंगे हम, लिख देंगे, क्लियर है। ड्राइंग वेजिस कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आता है, तो यहाँ पर 2 या 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूंगा, टू वेजिस कितना दिया गया अमाउंट 36,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है, डन। उसके बाद है पेमेंट टू क्रेडिटर। तो देखो ये एंट्री इंटरेस्टिंग है, पे कर रहे हैं मतलब पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, और क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट साइड। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड लिखना है। नाम क्या आएगा, टू कैश स्लैश किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है सर, क्रेडिटर का अमाउंट दिया गया है 63,000 रुपीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60। सेम एज अ डेटर पे कर रहे, तो एंट्री क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो बिल्स पेबल अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। अभी जो बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा, पहला स्टार्टिंग का वीडियो देखा तो आपको समझ, डायरेक्ट इलास्ट्रेशन 6 करोगे कैसे आएगा, तो यही है बेटा। तो कितना वैल्यू दिया गया, 1,08,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है, डन हो गया। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर लिखे टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया गया सर, सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट दिया गया 54,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद किसका दिया गया, रेंट रेट एंड टैक्सेस 36। तो यहाँ पर आ जाएगा टू रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना दिया गया है सर, 36,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद लास्ट क्या है बेटा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब बैलेंस सॉरी यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं आता, वो गलती से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। बैलेंस क्या आता है बेटा, कैरिड डाउन आता है। कैरिड डाउन कहाँ चला जाएगा बेटा, 50,400 कहाँ चला जाएगा, ये असेट साइड चला जाएगा। तो असेट साइड पे यहाँ पर लिखना है कैश स्लैश बैंक, कितना आ गया बेटा 50,400 रुपीज़ आ गया, क्लियर है, डन, गॉट इट। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी, क्लियर है। देखो ये सारी चीज़ों का एक ही इफेक्ट होता है, सिवाय ये तो कैंसिल हो गया अपना कैश और बैंक अकाउंट और बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी यहाँ पर आते हैं, ये सभी की इफेक्ट दो इफेक्ट रहेगी सर, इसकी तो रहेगी नहीं, खाली क्लोजिंग बैलेंस में आपको एंड में पता चलेगा, इसमें से हमें क्रेडिट परचेज मिलेगा, क्रेडिट सेल्स मिलेगा, क्लियर है। हालांकि इसमें अभी पेमेंट तो कर नहीं रहे थे, इसके लिए चलेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, शुरू से अच्छे से फाइंड करते हैं। देखो डेटर का कौन सा बैलेंस दिया गया, क्लोजिंग, ये सारा का सारा क्लोजिंग 31 मार्च बोले तो क्लोजिंग कितना दिया गया है, 72,000 दिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, अलग कलर की पेंसिल, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है और यही बैलेंस कहाँ जाता है, असेट साइड पे जाता है, क्लियर है। पहले क्लोजिंग बैलेंस डेटर का कितना दिया है 72,000, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, असेट साइड।
सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेटर, कितना दिया गया है सर 72,000 रुपीज़ दिया गया। और इसका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर ऑलवेज क्या होता है डेबिट साइड, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा बेटा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना दिया गया है सर 72,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। क्लोजिंग असेट साइड और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। सेम एज यहाँ पर देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिटर का इतना दिया गया 54,000, 54 कहाँ चला जाएगा बेटा, सॉरी 54 नहीं है 45,000 है, 45,000 कहाँ चला जाएगा क्रेडिटर का बेटा लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या लिख देते क्रेडिटर का अमाउंट, इसमें एक्चुअली मेरी बुक में तो मिसिंग है, कितना दिया था एक बार देख लेता हूँ मैं 45,000। तो 45,000 कहाँ चला जाएगा बेटा क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा हम क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो उसका जो बैलेंस आएगा बेटा कहाँ जाएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर नाम क्या आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आ जाएगा सर 45,000 आ जाएगा। क्लियर है, डन। और 45,000 हमने कहाँ लिख देना है इसको लाइबिलिटी साइड पे भी लिख देना है। क्लियर है, क्रेडिटर कितना आ जाएगा 45,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। मतलब दोनों साइड मैंने कितना लिख दिया 45 मैंने क्या कर दिया लिख दिया। अभी आगे देखो बिल रिसीवेबल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, कितना आ जाएगा 54,000 कहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो 54,000 यहाँ पर लिख दो बिल रिसीवेबल कितना आ गया 54,000 आ गया। और सेम एज देखो बिल रिसीवेबल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना सॉरी बैलेंस कैरीड डाउन, कितना आ जाएगा सर 54,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट। अभी सेम एज किसका बचा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का कितना दिया गया 90, तो बिल्स पेबल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम बिल्स पेबल का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट, उसका बैलेंस कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90,000 टू बैलेंस, जैसा यहाँ पर लिखा था ऊपर बैलेंस क्या लिखना है हमें कैरी डाउन, कितना लिखना है 90,000 लिखना है। और 90 का सेकेंड ही पे कहाँ चला जाएगा बेटा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना बिल्स पेबल कितना लिख दूँ बेटा 90,000 में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, गॉट इट। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब आपको पता रहना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस दिया गया मतलब कहीं ना कहीं बेटा क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज हमें इसके अंदर से फाइंड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है। बस जुड़े रहिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अभी 1 बाय 1 करके सारा एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है 54,000, इसको मैं रेड कलर की पेन से लिखता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखना है 54,000, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड, तो असेट साइड पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख दूँ बेटा 54,000 में क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, 54,000 यहाँ पर आ गया। क्लियर है, डन। ये हो गया डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड, कितना है बेटा 1,800 रुपये है। क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउ, टू कहाँ चला जाएगा डिस्काउंट अलाउ 1,800 रुपये। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा ये क्रेडिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्यों सर, अगर मैं ये नहीं लिखता तो भी मेरे को पता चलता है सर, अगर डेटर को डेबिट करेंगे इंक्रीज पर डिस्काउंट दे रहे तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। बाय यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ, कितना दिया गया है सर 1,800 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है, डन बेटा, गॉट इट एवरीवन। बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पर है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितना दिया 3,600 रुपये दिए गए। क्लियर है, यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव, एक इफेक्ट क्रेडिट होता है तो दूसरा कहाँ जाएगा डेबिट साइड चला जाएगा 3,600, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा
क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3600, किसका नाम आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव। खाली डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है, डन। 3600 मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अभी आगे देखो, अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट, अच्छा एंट्री स्टार्ट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ये डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउ भी हो गया। अभी बिल रिसीवेबल एंडोस, बिल रिसीवेबल एंडोस का एंट्री क्या है बेटा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। देखो बिल रिसीवेबल एंडोस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितना दिया गया है बेटा, 27,000 रुपीज दिया गया है। तो क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना लिखना है, 27,000। क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है मेरे को, डेबिट साइड पे किसका नाम लिखना है, टू बिल रिसीवेबल। किसका नाम लिखना है, बिल रिसीवेबल। कितना लिखूँ, 27। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दूँ किस चीज़ का, ये एंडोस वाला है। क्लियर है, और सेम एज अ बिल रिसीवेबल की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। इसमें किसका नाम आ जाएगा बेटा, बाय टोटल क्रेडिटर अकाउंट। खाली क्रेडिटर लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, 27,000। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बेटा, एंडोस लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, डन, गॉट इट। अभी आगे बढ़ते, क्या बोल रहे, बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। तो डेटर अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है, 9,000। तो डेटर अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय टोटल डेटर लिखो तो भी चलेगा, टोटल डेटर लिखो, यहाँ पर आ जाएगा डिसऑनर। कितने का हो रहा था, 9,000 रुपये का हो रहा था। तो एंट्री क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल अकाउंट का है क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर कितना लिखेंगे, 9,000। क्या लिखेंगे, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डिसऑनर आ जाएगा। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हैं, बिल रिसीवेबल एंडोस डिसऑनर। एंडोस डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड, डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड, और क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। मतलब डेटर अकाउंट डेबिट, नाम किसका आएगा, टू क्रेडिटर। टू किसका नाम आएगा, क्रेडिटर लिखो, या तो टोटल क्रेडिटर लिखो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल क्रेडिटर, कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा एंडोस डिसऑनर। कितने का लिख रहा हूँ बेटा, कितने का हुआ, मैंने अमाउंट देखा ही नहीं, कितना था बेटा, 3,600। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3,600। डेटर अकाउंट डेबिट, टू नाम किसका है, टोटल का एंडोस बिल डिसऑनर, कितना आएगा, 3,600। डेटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे क्या करना है, लिख देना है यहाँ पर बाय, नाम किसका आएगा, टोटल क्रेडिटर। कितना आ जाएगा, 3,600 आ जाएगा। नाम क्या रहेगा बेटा, एंडोस डिसऑनर। ये एंडोस किया था उसी को क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्लियर है, अगर एंडोस कर रहा था तो एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट की कहाँ था बेटा, क्रेडिट साइड, सॉरी डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड, और बिल्स सॉरी क्रेडिटर अकाउंट क्या था, डेबिट। उसी को क्या कर दो, देखो उसी का एंट्री उल्टा हो गया। देखो ये एंडोस किया था, वही एंट्री उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, और यहाँ पे लास्ट वाला क्या दिया है बेटा, ये हो गया बिल्स पेबल डिसऑनर। तो एंट्री क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, 3,600। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 3,600, और ये क्या आ जाएगा, डिसऑनर। और सेम एज अ बिल्स पेबल अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है, क्या आ जाएगा, टू टोटल क्रेडिटर अकाउंट कितना आ जाएगा, 3,600, और यहाँ पर आ जाएगा डिसऑनर।
ठीक है, डन। अभी देखो पूरा सम में अगर एक एंट्री मिसिंग है, कौन सा, बिल्स पेबल, मतलब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, वो एंट्री कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, बिल्स पेबल का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। देखो यहाँ पर बिल्स पेबल का क्या करते हैं, टोटल, और एक एंट्री मिसिंग, मतलब बिल्स पेबल का जो भी बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा, क्रेडिटर में जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका मैं कौन सी कलर के पेन से, चलो ये कलर की पेन से इसका क्या करता हूँ, टोटल। कैलसी से क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं इसका। देखो कौन सा साइड ज़्यादा है सर, डेबिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री मिसिंग है। कितना है, 1,00,000, इसको मेरा कैलसी एक ऐसा है ना, 1,08,000, ये भगवान 1,08,000, इसको कितना, 1,08,000, हाँ भी बराबर चल रहा है, 1,08,000 प्लस 3,600 प्लस कितना करना है, 90,000 प्लस 90,000, तो टोटल कितना आ गया सर, 2,01,600। तो यहाँ पर भी कितना लिखना है, 2,01,600, 2,01,600 माइनस कितना करना है सर, माइनस 72,000 क्या कर देना है, माइनस करना। तो आपको बैलेंस आएगा 1,29,600, आपको क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी राइट है। तो कितना बैलेंस आ गया, 1,29,600। मतलब ये सम थोड़ा अलग है, और ये स्टार्टिंग के जो हमने 3 सम के उसके ऐसा, यहाँ पर नाम क्या आएगा, बाय टोटल, किसका नाम आएगा, टोटल क्रेडिटर अकाउंट का नाम आएगा। किसका आएगा, टोटल क्रेडिटर अकाउंट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर लिखते तो बैलेंस आ जाएगा, मतलब बैलेंस, मतलब ये कहाँ है, क्रेडिट, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। कितना आ गया सर अमाउंट, 1,29,600 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर किसका नाम आ गया, ये बिल्स पेबल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, मतलब ये बिल्स पेबल क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे थे। तो एंट्री क्या था बेटा, क्रेडिटर अकाउंट क्या था, डेबिट टू किसका नाम आता, मतलब ये बिल क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एंट्री है। क्लियर है, ये बिल को क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एंट्री। अभी सेम है, तो इसका कौन सा साइड जाता है सर, ऑफकोर्स यही साइड क्या है, ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ही क्या है, ज़्यादा। तो प्लस 45,000 प्लस 27,000 प्लस 3,600 प्लस कितना है, 63,000। तो इसका टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,68,200। आपको क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 2,68,200। यहाँ पर भी लिखेंगे 2,68,200। इसमें से क्या करो, माइनस कर दो। माइनस कितना करना है, 3,600, 3,600 मतलब 7,200, माइनस कितना करना है, ये 36,000 क्या कर देना है, माइनस। तो आंसर कितना है, 2,25,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आंसर कितना है, 2,25,000 आपको आंसर आ गया। ये जो आंसर आया ये मेरे लिए क्या मिला, परचेज, क्योंकि क्रेडिटर के पास से क्या करते हैं हम, सामान परचेज करते हैं। तो बाय यहाँ पर आ गया परचेज, और ये मेरे लिए क्या हो गया, बैलेंस। और क्रेडिटर का बैलेंस तो ऑलरेडी देखो ये ब्लू कलर में लिखा ही था, 2,25,000। चलो यहाँ पर लिख दो क्रेडिटर में, परचेज में यहाँ पर लिख दो 2, ओपनिंग स्टॉक 2, यहाँ पर आ जाएगा परचेज, कितना कर रहे हैं, 2,25,000 का क्या कर रहे हैं हम, परचेस कर रहे हैं। सेम एज आपको ऐसे ही सेम टू सेम किसका करना है, देखो यहाँ पर डेटर का करेंगे। डेटर का करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले किसका करना है हमें, बिल रिसीवल। बिल रिसीवल का एंट्री कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले इसका कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा सर, क्रेडिट साइड ही टोटल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कितना, 1,35,000 प्लस 27,000 प्लस कितना आ गया बेटा, ये 9,000 प्लस कितना आ गया, ये 54,000 आ गया। सबका टोटल करो कितना है, 2,25,000। यहाँ पर भी कितना आएगा सर, 2,25,000 आ गया, माइनस 36,000, माइनस 36,000 करेंगे बेटा। तो बिल्स पेबल का आपको टोटल आ जाएगा बेटा 1,80,000, बिल रिसीवल का आपको टोटल आ जाएगा बेटा 1,89,000 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,89,000 आपको बिल रिसीवल आ गया। इसको नाम क्या देना, टू कहाँ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट में क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो टोटल डेटर अकाउंट, और ये मेरे लिए क्या है, बैलेंस है। क्लियर है, और यही मैंने इसका क्या किया रहेगा, बिल क्या किया था, ड्रॉ किया रहेगा। क्लियर, ये कहाँ आया, क्रेडिट, तो कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। क्या क्रॉस में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय कहाँ से आ रहे हैं बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से आ रहे हैं। क्लियर है, ये मैंने क्या किया था, बिल को क्या किया था, ड्रॉ किया था। कितने का ड्रॉ किया था, 1,00,000
89,000 का मैंने क्या कर दिया था, ड्रॉ कर दिया था, प्लस 72,000 प्लस 1800 प्लस 1,44,000 कर दिया। तो आंसर कितना है सर, 4,06,000। इसका क्या आ गया टोटल, 4,06,800, सॉरी 4,06,800 यहाँ पर भी आ जाएगा, 4,06,800 टोटल आ गया। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस किससे होगा, 45,000 से होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 9,000 से हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 3,600 से हो जाएगा। तो आपको टोटल आ जाएगा बेटा 3,49,200। इसका क्या आ गया, टोटल आ गया। और ये मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिट सेल। 3,49,000 ये मेरे लिए क्या आ गया, टू सेल से, मतलब कौन सा सेल से, ये मेरे लिए क्रेडिट सेल से। और ये क्रेडिट सेल मेरे लिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और क्रेडिट सेल आप सभी को पता है सर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर में परचेज मिलता है, डेटर में क्या मिलता है, सेल, क्योंकि डेटर को हम सामान क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये कैश सेल्स था, अभी यहाँ पर आ गया क्रेडिट सेल। सर इसमें कैश परचेज नहीं था, नहीं इसमें दिया गया नहीं था, इसके लिए 3,49,200 इस दोनों को प्लस कर दो, प्लस कैलसी में कितना टाइप करना है आपको, 63,000 क्या कर देना है, टाइप करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,12,200 प्लस कितना करना है, ये 54,000, तो प्लस 54,000 में क्या करूँ, टोटल कर दो। आंसर कितना आ जाएगा, 4,66,200। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4,66,200 माइनस कर दो बेटा, माइनस ये सारे अमाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्लियर। माइनस पहला 36,000 कर देता हूँ, माइनस 2,25,000 को मैं कर देता हूँ, और माइनस 36,000 से कर देता हूँ, क्लियर है। तो आंसर आपको आ जाएगा 1,69,200। जी हाँ राइट है, 1,69,200। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, टू क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है, क्रेडिट डाउन। ये कहाँ आया, डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट चढ़ यहाँ पर आएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है सर, 1 लाख। देखो वीडियो है ना स्टार्टिंग से ही चालू है, देखो कैलसी में अमाउंट आप देखते रहना, सेम टू सेम ही है, फटाफट टोटल होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। प्लस कितना करना है यहाँ पर, 3,600, तो कितना मिला, 1,72,800 मिला यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी 1,72,800 माइनस कितना करना है, 54,000 कर देना है, माइनस 36,000 कर देना है, माइनस 1,800 कर देना है, क्लियर है। तो आंसर कितना है, 81,000 आपको क्या आ गया, टोटल आ गया। ये क्या मिला, नेट प्रॉफिट। ये कितना मिला, 81,000 टू नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है, कैरी डाउन आता है, क्लियर। ये 81,000 को क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है आपको। तो ये एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। हालांकि आपको लिखना है तो लिख दो, यहाँ पर ब्रॉड डाउन चलेगा। एक काम करो, 1,80,000 माइनस कितना करना, 21,600 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आया, 1,58,400 प्लस कितना करना है, 81,000 जो अपना नेट प्रॉफिट आया, जो ये वाला, उसको क्या कर देना, ऐड। देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आया था, 81,000, तो प्लस इसको 81,000 में क्या कर दूँ, तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 2,39,400। जी एक बार मैं भी बुक में चेक कर लिया, 2,39,400। जी 2,39,400 प्लस कितना करना है मेरे को, प्लस 45 और 90, प्लस 45,000 प्लस 90,000, क्लियर। तो आपको टोटल आ जाएगा 3,74,400 आपको क्या हो गया, टोटल आ गया। सेम है, इसका टोटल भी करके देख लेते हैं एक बार, क्या तो इसी में से ही माइनस कर देता हूँ, माइनस 45,000 माइनस वापस से 45,000, सॉरी माइनस 54,000, सॉरी एक बार वापस से कर दे, 18,000 प्लस 1,26,000 प्लस 50,400 प्लस 72,000 प्लस 54,000 प्लस वापस से क्या आ गया, 54,000 आ गया। टोटल कितना है, 3,77,400, 3,77,400 दोनों साइड का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी लिख दो सर 3,74,400। क्या करें बेटा, इतने सारे अमाउंट रहते, इतना सारा लाइव सेशन चलता है,
कि 73 को कभी 74 बोलते, 18 को कभी 36 बोल देते, पर लिखते सही है हम, क्योंकि दिमाग में इतना सारा चलता है। क्लास में रूम में क्या होता है, सर के पास क्या होता है, एक्चुअली सॉल्यूशन भी होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाना है, कैमरा के सामने पढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। टिल देन, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।